बहराइच में आज वन विभाग की टीम ने दूसरे भेड़िए को मार गिराया। आज सुबह स्थानीय लोगों की निशानदेही पर वन विभाग की टीम ने घेराबंदी की और दूसरे भेड़िए को मार गिराया गया है। इससे पहले मंझारा तोकली इलाके में वन विभाग की टीम ने एक भेड़िए को मार गिराया था। इसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आई। बारिश का समय, रास्ते और नेटवर्क और कम्युनिकेशन की भी दिक्कतें रहीं। लगातार जो है उसमें सहयोग मिला, स्थानीय लोगों का भी, जिला प्रशासन पुलिस का भी सहयोग मिला और हमारे उच्च अधिकारी जो लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, चीफ मैडम, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश मिला जो है और हम लोगों को उससे भी बल मिला और लगातार हम लोग उसके क्रम में जो है यहाँ पर कैंप करते हुए भेड़ियों को रेस्क्यू करने और लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास करते रहे। तो एक भेड़िए को पहले भी मारा जा चुका है और अब इसके बाद कई इलाकों में भेड़ियों की दहशत देखी जा रही थी, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान थे और अब एक और आदमखोर भेड़िया मार गिराया गया। वन विभाग की टीम लगातार उसे ढूंढने में जुटी हुई थी। ये आदमखोर भेड़िया पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। अब वन विभाग की टीम ने इसको पकड़ लिया और उसे मार गिराया। इससे पहले भी एक भेड़िया मारा जा चुका है। अखिलेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, कैसे वन विभाग को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी? सितंबर से जब से हिंसक जानवर ये एक्टिव हुआ है मंझारा तोकली इलाके में, तब से लगातार वन विभाग की 30 टीमें लगातार गश्त कर रही थी और हिंसक जानवर की खोज में लगी हुई थी। 28 अक्टूबर को पहले एक भेड़िए को वन विभाग ने घेराबंदी की, मार गिराया। उसके बाद जब यह हमला रुका नहीं तो वन विभाग ने ड्रोन, कैमरा और जो टीमें थी उन्होंने अलग अलग गश्त किया। गाजीपुर के जो डीएफओ थे उनको बुलाया, तो कई टीमें और सक्रिय अधिकारी उसमें शामिल थे टीमों में। उन्होंने बीती सुबह, आज सुबह जब गांव वालों ने हाका लगाया और वन विभाग को सीसीटीवी कैमरे में, ड्रोन में वो जब दिखा कि भेड़िया है तो उन्होंने घेराबंदी की। उसके बाद उसको शूट किया और उसको मार गिराया। लगातार बहराइच के मंझारा तोकली इलाके में हिंसक जानवर का हमला लगातार हो ही रहा था। सीएम भी आए थे बहराइच में उनका दुख सुनने, तो सीएम ने भी साफ तौर पे कहा था कि शूट एंड साइट, अगर हमारे आदमियों को कोई प्रभावित करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने शूट एंड साइट का आर्डर दिया था। उसके बाद वन विभाग की टीमें एक्टिव हुई थी। कोलकाता से, अन्य राज्यों से शूटर बुलाए गए थे और लगातार गश्त कर रहे थे। और बहुत शुक्रिया अखिलेश, विस्तार से आपने खबर को लेकर जानकारी दी। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनडीए में होते हुए भी हिस्सेदारी नहीं मिलने पर कहा कि बीजेपी के भरोसे पर टिका रहा, लेकिन हमसे किसी ने सीट पर बात नहीं की। कि हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से बिहार के सभी नेताओं से बातचीत होती रही, दिल्ली भी बातचीत होती रही। अब किन कारणों से बिहार में हमको एनडीए में नहीं रखे हैं तो वो तो वही बता सकते हैं। और जो वहाँ प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई, माननीय केशव मौर्य जी से भी बात हुई। कुल मिला जुला करके जब उन लोगों ने सूची जारी कर दी तब हमको लगा कि अब हमको चुनाव लड़ना चाहिए। तो वहाँ के नेताओं से बात की तो वहाँ के नेताओं ने, समर्थकों ने ये कहा कि साहब, हम लोग अकेले चुनाव जब तक लड़ करके अपनी वोट को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक कोई हम लोगों की इज्जत नहीं करेगा। आज़ादी के बाद से लेके अब तक ना वहाँ प्रजापति एमएलए हो पाया है, ना वहाँ पाल हो पाया है, न राजभर हो पाया है, न रजवार हो पाया है, न राजवंशी हो पाया है, न राजधोप हो पाया है। इस तरह की वहाँ करीब 26 जातियाँ हैं जो राजनीति से दूर हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बिहार चुनाव में उम्मीदवार उतारने पर मंत्री जयवीर सिंह ने अपनी बात रखी और कहा है कि ओपी राजभर के मामले में बीजेपी संगठन अपने स्तर से कदम उठाएगा। देखिए, मामला ये सब संज्ञान में हमारे नेतृत्व के और हमारे चूंकि उत्तर प्रदेश सहयोगी दल है, सरकार में भी है, माननीय मंत्री हैं। अब इसका सांगठनिक दृष्टि से जो निर्णय लेना है हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लेना है, शीर्ष नेताओं को लेना है और वही उस पर चिंतन मंथन करेंगे। सर,
दीपावली के मौके पर मिलावटखोरी के धंधे ने जोर पकड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि दिवाली पर आप मिठाई खरीद कर लाएं और वो मिलावट वाली नकली मिठाई निकले। असली और नकली की पहचान आप कैसे करेंगे, आप मिलावट के शिकार ना हो जाएं, इसके लिए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिवाली के मौके पर बाजारों में रौनक है। शहर शहर बाजारों की सजावट देखते ही बन रही है। ऐसे में दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयों की भी भरमार है। दिवाली में मिठाई की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, लेकिन कई जगहों पर मिठाइयों में मिलावट हो रही है जो आपकी सेहत को खराब कर सकती है। इसलिए दीपावली पर आपको बेहद सतर्क रहना है। मिठाइयों में मावे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में आपको मिलावट की खेल से बचना है कि अगर इसमें स्टार्च मिला हुआ है तो हम लोग इसमें से थोड़ा सा लेंगे, जैसा कि पहले हमने दिखाया है। आज कई हमने खोया वेंडर्स यहाँ आए हुए थे, गाड़ियाँ पकड़ा है और जिसमें उनको चेक किया गया है, तो उनमें से हम थोड़ा सा इस चीज़ को ले लेते हैं, खोए को। और खोए को लेने के बाद इसको हम डिजॉल्व कर लेते हैं। सिंपल आप टैप वाटर में कर लो या डिस्टिल वाटर मुख्यतः इसमें यूज करना चाहिए। और इसको डिजॉल्व करने के बाद थोड़ा सा इसको हीट कर लिया जाता है हल्का से, कि प्रॉपर तरीके से ये मिल जाए। देन इसमें एक टिंचर आयोडीन होता है, टिंचर आयोडीन सोल्यूशन, ये हमारी लैब में मौजूद है। और इस टिंचर आयोडीन सोल्यूशन के माध्यम से हम इसमें 2-4 बूंद इसमें डालते हैं ड्रॉपर के माध्यम से। और यदि इसका कलर ब्लू या ब्लैक कलर आ जाता है, देन इसमें स्टार्च का प्रेजेंस होता है, मीन्स स्टार्च इसमें पॉजिटिव है। तो आपने इसमें ये जो खोया ये डाला हुआ है, ये कलर चेंज नहीं हुआ है, यानी कि ये खोया स्टार्च इसमें नहीं है। अमूमन घरों में पनीर बनाया जाता है। त्योहारों पर इसकी मांग में तेजी आ जाती है। आप घर में असली पनीर खरीद कर लाए हैं या नकली, इसकी जांच कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए। जो पनीर है इसको अगर हम इनिशियली देखें तो देख के कैसे जाने कि ये पनीर फ्रेश है या नहीं? पनीर में एक होती है पंजेंसी मैम। पंजेंसी का मतलब होता है कि इसमें दबाव जो इसका पंच टाइप का होता है वो दिखना चाहिए। ये थोड़ी सी कच्ची पनीर लग रही है मुझे, बाकी इसमें कोई वो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का है। बाकी चीज़ें पनीर ठीक है, पनीर में कोई मिलावट नहीं है, हमने टेस्ट करके देखा हुआ है। तो ये टेस्ट पनीर का है जिसमें स्टार्च को हमने चेक किया है, ठीक है। तो इसमें भी कलर चेंज नहीं हुआ? कलर ब्लू या ब्लैक आया हुआ, बाकी पनीर ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा स्टार्च इसमें हमने डाल दिया और ये देखिए आपके सामने ये जो है पूरा ब्लैक या ब्लू कलर का हो गया। यानी कि अगर पनीर में पहले से स्टार्च होता तो फिर यही कलर आता और जो पनीर आपने लाया है वह शुद्ध है। अक्सर आप मिठाइयों में चांदी का वर्क लगा हुआ भी देखते हैं। मिठाइयों में कलर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका भी असली और नकली का पता लगाया जा सकता है। एक थंब रूल है कि हम इसको थोड़ा सा रब कर लें और ऐसे रब करने के बाद इसको हम दोनों फिंगर के बीच में अगर करते हैं तो अगर यह चांदी नहीं है तो इसमें गोलियां नहीं बनेंगी, ठीक है। छोटी छोटी गोलियां बने, पूरी तरीके से मिल गया है, इट मीन्स ये प्योर है, इसमें चांदी वर्क लगा हुआ। इसको मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ, आप भी कर सकती हैं। अपनी उंगलियों पे लिया और इसको रब करना है। जी। अगर ये गोली नहीं बनेगी तो आपका वो आ गया, तो ये सेफ चांदी है, ठीक है, ठीक है। हल्के से रब करना। और अगर गोली बनती है तो क्या वो चांदी नहीं है? चांदी नहीं है। तो क्या चीजें हो सकता है या कोई और केमिकल? कलर भी नुकसान कर सकता है? जी, कलर भी नुकसान कर सकता है, मगर मिठाइयों में कलर जो है परमिसेबल है। जो कलर FSSAI के द्वारा अप्रूव्ड हैं वही कलर उसमें डाले जाएं और वह भी 100 ppm से कम। यानी कि फूड ग्रेड कलर भी हो, लेकिन वो एक लिमिट में होना चाहिए, वरना फिर वो नुकसानदायक। मिलावटी मिठाइयों में केमिकल का इस्तेमाल भी होता है। कई मिठाइयों में तो डिटर्जेंट तक मिलाया जाता है, जिससे पेट में समस्या हो सकती है। लेकिन आपको सतर्क रहकर मिलावट के खेल से बचना है। लखनऊ से नितिका दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बिजनौर में कई दिनों से गुलदार का आतंक बना हुआ था। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग एक गुलदार को पकड़ने में कामयाब हुआ है, जिससे ग्रामीणों ने भी अब राहत की सांस ली है। बहराइच में भी एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। पिंजरे में कैद हुआ शिकारी, दहशत का हुआ दी एंड। पिंजरे में बंद ये गुलदार गुस्से में
लोगों को देखकर गुर्रा रहा है। इस खूंखार गुलदार ने कई गांवों में दहशत मचा रखी थी। वन विभाग का तो पसीना ही छुड़ा दिया। कई दिनों से इसकी इलाके में दहशत बनी हुई थी। कहा जा रहा है कि ये गुलदार हमलावर हो गया था। कई जानवरों को अपना शिकार बना चुका था। ये रिहायशी इलाकों में अक्सर देखा जाता था, जिससे लोग घर से बाहर निकलने में कतराते थे। दरअसल बिजनौर जिले में पिछले काफी समय से गुलदारों का आतंक बना हुआ है। इनकी संख्या 3 तक बताई गई है, जिससे लोगों के चेहरे पर खौफ देखा जा सकता है। गुलदार की दहशत के चलते खेतों से मवेशियों का चारा लाने और काम करने में परेशानी हो रही थी। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के नाबका गांव में गुलदार फिर शिकार के लिए दबे पांव आया, लेकिन इस बार उसकी कोशिश धरी की धरी रह गई, क्योंकि वन विभाग ने नाबका गांव में पिंजरा लगाया हुआ था। पिंजरे लगाने के तीसरे दिन गुलदार फंस गया। कई ग्रामीण खेत की तरफ जा रहे थे, तभी वहां पर गुलदार की आवाज सुनाई पड़ी। जब पिंजरे के पास जाकर देखा तो वो उसमें कैद था। इसके बाद पूरे इलाके में खबर फैल गई। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचने लगे। ग्रामीणों ने गुलदार के पकड़े जाने की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। लगभग पिछले 2 महीने से जो है ये गुलदार गांव के आसपास घूम रहा था। अभी 3-4 दिन पहले 3 दिन में 3 घटना करी है इसने। एक बकरी को उठा के ले गया, वो तो मिली नहीं, और एक बकरी जो हमारे मुनीनगर परतपुर में थी उस पर हमला कर दिया। हमारे कुटी वाले मंदिर पे परसों 2 दिन पहले एक बछड़ा था आवारा, उसको उठा के 3 गुलदार हैं यहाँ पे। बहराइच के कतरनिया घाट वन्य जीव क्षेत्र के मटेही गांव में एक तेंदुआ घर में घुस गया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाद में उसे ट्रैंक्यूलाइज करके पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। वृंदावन में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की ओर से दीपावली से पहले पर विधवा महिलाओं के जीवन को रोशन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृंदावन के गोपीनाथ जी मंदिर में सैकड़ों विधवाओं ने दीपावली पर्व को धूमधाम से मनाया। इस मौके पर विधवा महिलाओं ने दिए जलाकर भजन कीर्तन किया, एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। संदेश यही दिया जा रहा है कि जो हमारे माताएं जो समाज से एकदम अलग कर दी गई हैं, तो उनके जीवन में बिल्कुल अंधकार हो गया है। तो हम इन माताओं को अलग ना रखें और उनके जीवन में प्रकाश लाएं दीपावली के द्वारा। और दीपोत्सव भी हम लोग मनाते हैं, जिसमें कि दीपदान होता है। तो हम लोगों ने अभी गौ माता का जो गोबर होता है उससे दीपक तैयार किया है, जिसमें गौमूत्र मिला के और आटा मिला के दीपक बनाया जाता है।